श्रीमान कृपया ध्यान दें, गाड़ी निर्धारित समय में 11:34 प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 मार्ग ले जाती। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या सफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11:00 प्लाट। चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ दुर्ग में। और आज का प्लान सिंपल है कि आज मैं जा रहा हूँ दुर्ग से कानपुर। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है छोटा सा, क्योंकि मेरी ट्रेन है रायपुर से गरीब रथ में। क्योंकि अभी ट्रेन काफ़ी पैक चल रही है तो उसमें सीट वगैरह तो मुझे कुछ मिला नहीं। फाइनली गरीब रथ में मुझे सीट मिली, तो मेरा प्लान है कि आज रायपुर से मुझे ट्रेन पकड़नी है गरीब रथ। और यहाँ से मुझे रायपुर जाना है दुर्ग से, बट लोकल थी और थोड़ा टाइम था उसमें, लेट पहुंचा दी। तो मुझे दिख गई है हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि पूरी खाली है। तो ये इससे मैं पूरी रायपुर तक जाऊंगा, आराम से आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा रायपुर। और फिर रायपुर से पकड़ूंगा अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। जिस प्लेटफॉर्म पे ये पहुंचेगी उसके अपोजिट में वो लगी रहेगी। लोकल से जाने से बेटर है कि इसी हमसफ़र से निकल जाओ, सबसे अच्छा। पूरी ट्रेन खाली है, पूरी की पूरी। मैं ट्रैवल करूँ और ट्रेन खाली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये पूरी ट्रेन खाली है फिर से। ये चीज़ अच्छी हो रही है मेरे साथ, फिर से मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा, क्योंकि जाऊंगा मैं अकेले, पूरी ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ। वो एक पूरी सीट खाली है, तो ये बेटर है, लोकल से जाने से बेटर है कि इसी में चले जाओ। और क्या है, टिकट विकट मैंने ले लिया है और पहुँच जाऊँगा, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा रायपुर। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। बस अभी AC चालू नहीं है, गर्मी लग रही है, पूरा पैक है। बाकी ये ट्रेन रायपुर से, क्योंकि इससे मैं ट्रैवल किया हूँ, दिल्ली वगैरह गया हूँ इस ट्रेन से। मुझे पता है बिलासपुर से यहाँ ये ट्रेन भरती है पूरी, जो भी है। रायपुर से 50%, उस्लापुर से पूरी ट्रेन भरेगी। तब तक के लिए ठीक है, चिल करते आराम से चलते अपना रायपुर। और ये आज का मौसम इतना बेहतरीन है, काले बादल एकदम। त्यौहार का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो पूरी ट्रेन वगैरह भी खाली चल रही है, स्टेशन प्लेटफॉर्म भी पूरी खाली है अभी। पहुंच जाए बस एक बार रायपुर। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रायपुर, और अभी बैठा हूँ मैं गरीब रथ में। और ये ट्रेन पूरी पैक है, पूरी सीट भरी हुई है। फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई, और ये मुझे साइड लोवर की सीट मिली है। और अभी स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है, और एकदम टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गया मैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाती। और ये बारिश हो रही है यहाँ रायपुर में, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पे, बारिश का मौसम। और ये साइड लोवर मिल जाए तो और क्या चाहिए, ऐसी सीट पे आराम से जर्नी का मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है। 80 minutes later. काफ़ी अच्छा लंच हो चुका है, और अभी है आ रही बहुत तेज़ नींद। सब लगभग सो ही चुके हैं अपनी अपनी सीट पे, और मैं भी अपनी सीट पे लेट गया हूँ और बाहर का व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि रात की मेरी ट्रेन पहुँचा देगी
कानपुर, तो उससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा सो जाऊं और आँख भी बंद हो रही धीरे धीरे, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाया है और अभी लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाऊं। मौसम ही ऐसा है कि ऐसे मौसम में लगता है बस सोते रहो, तो बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि सो जाऊं थोड़ी देर, फिर सीधा शाम को उठूं तो थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा। 3 hours later. अभी बजे रात के 8 और अभी मैं पहुंच गया हूं कटनी स्टेशन, और यहां पे ट्रेन रुकेगी 10 से 15 मिनट, और यहां मिल रहे समोसे वगैरह, बट मन नहीं है कुछ भी खाने का, बस। और ट्रेन निकल चुकी कटनी से। अब यहाँ से मैयर होते हुए सतना, फिर सतना से बांदा होते हुए रात को फिर पहुँच जाएंगे चित्रकूट भी पड़ेगा शायद, और उसके बाद हम रात को पहुँच जाएंगे कानपुर सेंट्रल। जर्नी तो अब तक बहुत अच्छी जा रही है, और अभी भी ट्रेन में भीड़ है, खाली नहीं हुई है ट्रेन, और बस धीरे धीरे सब सो जाएंगे कुछ देर बाद। 3 hours later. और अभी हम पहुंच चुके हैं सतना, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे यूपी में एंटर करेंगे। अभी हम एमपी में ही हैं, और सब लगभग सो चुके हैं यहाँ पे, और सब अभी रात के 3:30 बजे तो टाइम पे चल रही है ट्रेन, 3:30 बजे पहुंच जाएंगे कानपुर। तो बस मैं भी लेट गया हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ, सब सो चुके हैं। Three hours later. और अभी बज रहे रात के 3 और लगभग मेरा स्टेशन आ चुका है, बस एक स्टेशन दूर हूँ, बस मैं तैयार हो चुका हूँ निकलने के लिए। और भी पैसेंजर है, उनको भी कानपुर उतरना है, तो वो भी रेडी हो चुके हैं, तो बस वेट कर रहा हूँ कि पहुँच जाए। आउटर में गाड़ी रोक दी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, पर अभी तक टाइम पे चल रही थी ट्रेन, वो अच्छा था। बट अभी नींद भी उठ चुकी है, अब घर जाके ही सोऊंगा सीधा। 80 minutes later. Hours later. तो फाइनली पहुंच गया घर का। काफ़ी अच्छी जर्नी रही। जर्नी थोड़ी अलग थी, दुर्ग से रायपुर, फिर रायपुर से कानपुर तक, और सुबह के 4 बजे मैं पहुंच गया था कानपुर। आधा घंटा लेट हो गई थी ट्रेन, बट कोई बात नहीं, आया फिर सो गया था काफ़ी तेज गहरी नींद में, बहुत तेज नींद लगी थी। और उसके बाद अभी जस्ट सो के उठा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है आके। यहाँ पे हल्की ठंड आ गई है कानपुर में, देखा जाए तो जितना हमारे यहाँ पे नहीं थी ठंड, यहाँ पे थोड़ी ठंड है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये बाहर का व्यू। और अभी हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, लगी बहुत तेज भूख। कल रात से कुछ खाया नहीं मैंने, और आके ज़्यादा सो गया था, तो अभी लगी बहुत तेज भूख। दिख रहा है जो जो घर में खाने का वो सब थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। और अभी जेप्टो कैफ़े से ऑर्डर किया हुआ है ब्रेकफास्ट आ रहा है अभी साथ में, तो देखते हैं कैसा है टेस्ट वगैरह। और हिम्मत नहीं कुछ बनाने की घर पे, तो अभी जो आ रहा है जेप्टो कैफ़े से वही खाना पड़ेगा। बस वेट कर रहा हूँ, आ जाए जल्दी से आए, तो फिर भूख है जो भूख शांत करते अपनी। A few moments later. ये है अपना पोहा, ये है उपमा, ये साथ में ये सब चीनी वगैरह दिया हुआ है, और ये है अपनी चाय जेप्टो कैफ़े की, और ये सामने है मंगेश। तो बस अब पीते हैं चाय वगैरह। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, मेरे को तो लगा क्वांटिटी कम है पोहे की, पोहा और उपमा की क्वांटिटी कम है, पर अच्छा था टेस्ट वगैरह। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तू क्या नहीं, सब तो खा के रखा। तो ये है अपना पोहा, उपमा, चाय डाल दो उसमें। चाय की क्वांटिटी काफ़ी रहती है। अभी चाय पीते, चाय आज की पहली सुबह। कौन सी चाय मंगाया है? अच्छी चीनी नहीं डाल रहे, चीनी डालनी पड़ेगी शायद। ठीक है।
बोल देता हूँ ना छोटे। वाकई बहुत अच्छा है यार पोहा। उपमा भी बहुत अच्छा है। उपमा का टेस्ट बहुत बेहतरीन है, घी का टेस्ट आ रहा है पूरा एकदम, घी में बना हुआ है।